पद्मावती श्री सीताराम जानकी विवाह उत्सव मनाया। श्री दशरथ जी महाराज ने कन्यादान का संकल्प किया। बंधुओं, कन्या पिता जो होता है, कन्या के हाथ में जब कन्यादान होता है तो हाथ में क्या देता है? कहते हैं जल देता है, अक्षत देता है और फूल देता है और कुसा देता है और तुलसी देता है जब कन्यादान होता है। ध्यान दीजिएगा, इस सब देने का मतलब क्या होता? थोड़ा विचार करेंगे बंधु। जब कन्यादान होता है तो हाथ में कन्या के 4 चीजें दी जाती हैं, जल, अक्षत, तुलसी और पुष्प। ये 4 चीजें दे करके महाराज कन्यादान होता है। बड़ी सुंदर विधि है महाराज। हाथ में दे करके कन्या का पिता कन्या से कुछ कहना चाहता है। एक पिता अपने बेटी से कुछ कहना चाहता है, और क्या कहना चाहता है? कहता है कि मैं जल दे करके तुमको यह कहना चाहता हूं कि बेटी तुम अब कहां जा रही हो? पराए घर में जा रही हो, पराए घर में जा रही हो, लक्ष्मी बन करके जा रही हो, लक्ष्मी बन करके। जल से ये तुम गुण सीखना। क्या सीखना? स्वच्छता का, पवित्रता का, मधुरता का, शीतलता का। महाराज कितना सुंदर विधि है। जल देकर के एक पिता कहता है बेटी से कि बेटी पवित्रता का ख्याल रखना, तुम दूसरे के घर में जा रही हो, आज के बाद तुम स्वच्छता का ख्याल रखना। अरे इस वाणी से महाराज शीतलता का ख्याल रखना। इस वाणी से महाराज जब तुम किसी से कुछ कहो तो जल जैसे मीठा होता है, उसी प्रकार से तुम मीठी वाणी का प्रयोग करना। यदि ससुराल में कोई कुछ कह भी देना तो उसके सामने कभी क्रोध मत करना बेटी, शीतल बने रहना। जिस प्रकार से जल शीतल होता है उसी प्रकार से तुम भी शीतल बने रहना। व्यवहार को हमेशा मधुर बनाए रखना है, और मधुर वाणी से तू सबको जीत सकती है बेटी, तू सबको जीत सकती है। इस प्रकार से एक पिता कन्या के हाथ में जल दे करके ये कहना चाहता है। फिर पुष्प देता है, और पुष्प दे करके कहता है बेटी पुष्प क्या होता है? कहते हैं पुष्प बहुत सुंदर होता है। मैं ये फूल माला धारण किया हूँ, लेकिन इससे भी सुंदर सुंदर महाराज फूल होते हैं। एक होता है पलाश का फूल, आप लोगों ने देखा होगा पलाश का फूल। बंधुओं, पलाश का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन उसके अंदर कोई सुगंधी नहीं होती, कोई सुगंधी नहीं। देखने में तो इतना सुंदर होता है लेकिन उसके अंदर सुगंधी नहीं होती। एक पिता अपनी कन्या के हाथ में पुष्प दे करके कहता है बेटी तुम पलाश का फूल बन करके मत रहना, तुम हमेशा गुलाब बन करके रहना। जिस प्रकार से गुलाब दूसरों को सुगंधी प्रदान करता है, वैसे ही बेटी तुम ससुराल में जब जाना ना तो हमेशा सुगंधी प्रदान करना। जो मैं आज शिक्षा तुमको दे रहा हूँ वही शिक्षा का वहां जाकर के निर्वहन करना। अरे पुष्प सुंदर है पर सुगंध नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बेटी अरे पुष्प तो वही है जिसके अंदर सुगंधी हो, दुर्गंधी पुष्प को कोई पसंद नहीं करता। जीवन में अपने चरित्र के द्वारा सुगंध, शीतल की सुगंधी जो है हमेशा बनाए रखना। कुशा देकर के कहता है कुश। जब कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी क्या पहनाते हैं? पवित्री पहनाते हैं। पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वहं प्रसव उत्पुनाम छिद्रेण। कहते हैं कि पवित्र सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होता है तो कुश होता है। यहाँ तक कि जब ग्रहण लगता है तो हम कुश का प्रयोग करते हैं। कहते हैं भैया कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो महाराज जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगे तो गोबर और कुश को महाराज मिला करके अपने उदर पर लगाना चाहिए। इतना पवित्र होता है कि महाराज उस ग्रहण से भी बचा जा सकता है। वो कुश की इतनी सार्थकता, इतनी पवित्रता होती। तो कुश देकर के पिता कहता है बेटी तुम भी तन और मन से पवित्र रहना। क्यों? क्योंकि जब पवित्रता मतलब केवल शरीर की पवित्रता नहीं होती है, मन की भी पवित्रता होती है। महाराज हम शरीर से तो खूब पवित्र हैं लेकिन मन गंदा रहे, इसलिए जो पवित्र होता है, पवित्री होता है, मन और तन दोनों को पवित्र करता है। तो कुश देकर के कहता है कि कुश की भांति अपने दाम्पत्य जीवन को, पूरे परिवार को कलह से, लड़ाई झगड़े से हमेशा रक्षा करना। तुलसी देकर के पिता कहता है, तुलसी देकर के एक पिता कहता है कि पुत्री तुलसी विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है? सबसे ज्यादा अगर कोई विष्णु भगवान को प्रिय है
तो क्या है? रुपया पैसा नहीं प्रिय है, जान दीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो क्या है? तुलसी है। हम भोजन भी अगर महाराज जब भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी भी देकर के पिता कहता है, बेटी जिस प्रकार से तुलसी विष्णु को प्रिय है, तुम भी अपने पति को हमेशा प्रिय बने रहना, प्रिया का प्रियतमा बनकर के बने रहना। तुलसी में ऐसा महान समर्पण है बंधुओं कि वह भी हरि को समर्पित अर्पित हो गई, उसमें समर्पण की भावना होती है। इसलिए समझदार स्त्रियां छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं किया करती। महाराज आज एक पिता अपने पुत्री के उस कन्यादान के पावन शुभ अवसर पर महाराज तुलसी देकर के कहता है कि तुम हमेशा पवित्र बने रहना। आजकल शिक्षा का महाराज तो प्रमाण बढ़ गया है, आजकल शिक्षा का इतना प्रमाण बढ़ गया है महाराज कि पहले समय में हमारी माताएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी, क्योंकि शास्त्रों में मर्यादाएं होती थी, नहीं लिया जाता था। यहाँ तक कि ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्री का भी नाम नहीं लिया जाता, अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। आत्मानाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, शास्त्र कहता है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने ज्येष्ठ पुत्री का नाम लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि महाराज कहते हैं कि जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, उस कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए अपने जीवा से। लेकिन बंधुओं आज के समय में कहना ही क्या है, कहने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। तो आज एक पिता अपने पुत्री के पावन कन्यादान के पावन शुभ अवसर पर महाराज बड़ा सुंदर संकल्प दिलाता है, और फिर अंत में जब हो जाता है फिर ब्राह्मण के द्वारा मंत्र बोला जाता है, कन्याम तुभ्यम अहम संप्रददे, अर्थात मैं आज के बाद तुम्हें प्रदान करता हूं। एक पिता अपने कन्या का हाथ लेकर के महाराज एक पराये पुरुष को समर्पित कर देता है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं रहती, और क्या मान करके? विष्णु स्वरूप तुभ्यम अहम संप्रददे, कि मैं अपनी लक्ष्मी को, अपने घर की लक्ष्मी को, हे भगवान विष्णु, मैं तुम्हें विष्णु समान समझ करके इस लक्ष्मी को तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। बड़ा सुंदर महाराज पूरा विवाह प्रकरण इतना सुंदर सुंदर उसमें व्याख्या किया गया। लेकिन आज के समय में कौन सुनना चाहता है महाराज? आज के समय में महाराज तो जयमाल ही 2 बजे तक होता है, विवाह कौन करना चाहता है आज के समय में?